हेलो फ्रेंड्स, आपके ब्राड सर आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का अपने क्रैश कोर्स एजुकेशन चैनल पर ऑन यूट्यूब। तो आज स्टार्ट करेंगे बैच को। अपने जो टारगेट जो बनाया है स्पेशल फॉर एसआई, बैच का नाम क्या है? इंग्लिश का महासंग्राम। स्टार्ट करेंगे अपन। तो इसमें सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए। कुछ बेसिक चीजें जो इंग्लिश के अंदर हैं वो हमें पहले से आनी चाहिए। उसके बाद अपन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कुछ बेसिक इसके बारे में। जैसे बात करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनकी बात करेंगे। कौन कौन से चैप्टर अपन लोगों को पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, उन टॉपिक की बात करेंगे। कौन कौन सा टॉपिक अपन आगे चल के पढ़ेंगे, एक के बाद एक वन बाय वन करके कैसे पढ़ना है, उन चीजों को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन। क्या है? नाउन। तो अभी फिलहाल जितना बता रहा हूं उतना ही सुन लीजिए आप लोग और समझ लीजिए। लेकिन जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब जितना मैं नाउन के बारे में बता रहा हूं उतना आप लोग सुन लीजिए और अपने दिमाग में डाल लीजिए कि हाँ ये नाउन ये होता है, बस। और ज्यादा अभी नहीं, जब चैप्टर स्टार्ट करूंगा नाउन, जब स्टार्ट करूंगा इससे, तब मैं आप लोगों को एकदम क्लियर करूंगा नाउन कैसे आया, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके साथ डील करूंगा मैं। इसके बाद ये क्या है? नाउन। नाउन क्या होता है? एनी नेम, कोई भी नाम हो, किसी का कोई भी नाम हो, वही क्या होता है? नाउन। क्या होता है वो? नाउन होता है। ठीक है? एनी नेम, कोई भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। अभी बस आप लोग यही सुन लीजिए। इसके बाद जब चैप्टर नाउन स्टार्ट करूंगा तब आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा बताऊंगा। आप लोग अभी सुनते जाइए कि क्या क्या पढ़ना है आगे चल के, वन बाय वन करके क्या क्या पढ़ना है वो देखते जाइए। इसके बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर प्रोनाउन क्या होता है? जैसे अपना ये नाउन है, पहले क्या है? नाउन। इसके बाद क्या आया? प्रोनाउन। इसके बाद क्या आया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्यों आया, क्यों नहीं आया, कैसे यूज करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें डील करने हैं, वो मैं आप लोगों को जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल सुन लीजिए कि प्रोनाउन जो है अपन नाउन के रिपीटेशन को, तो नाउन है, इस नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वी यूज द प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन का यूज करते हैं, कब करते हैं? हिंदी में सुन लीजिए एक बार। प्रोनाउन का जो यूज है वो नाउन के बार बार, जो नाउन एक ही नाउन डबल बार या 3 बार या 4 बार आ जाए, तो उससे बचने के लिए अपन प्रोनाउन का यूज करते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ इतना? नाउन क्या होता है? एनी नेम, कोई भी नाम हो वो क्या होता है? नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? कि नाउन की रिपीटेशन को, नाउन का जो रिपीटेशन होता है बार बार सेंटेंस में, जैसे एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में बार बार नाउन रिपीट हो, 2-3 बार रिपीट हो, तो उस 2-3 बार रिपीट होने के लिए, उस रिपीट ना होने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उस जगह। तो रिपीटेशन,
सेव द रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन को बचाने के लिए। इसके बाद क्या आता है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिफाई द नाउन, नाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करता है मतलब जो सेंटेंस होगा उस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है, तो वो इस नाउन के बारे में, ये जो अपना नाउन है इस नाउन के बारे में कुछ बताएगा। वो होता है अपना एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। इसके बाद अपन पढ़ेंगे एडवर्ब। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब ये होता है कि वो एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है, वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई द वर्ब, ठीक है, और नाउन के बारे में बता सकता है। क्या होता है अपना एडवर्ब। तो कब किसके बारे में बता रहा है वो जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे अपन एडवर्ब को तब क्लियर करेंगे। अभी आप फिलहाल आप इतना ही सुन लीजिए। इसके बाद ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। फिलहाल अपन को ये चैप्टर पढ़ने हैं इतने। इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या बताता है? स्थान को बताता है, प्लेस, किसी जगह को बताता है, किसी जगह को इंडिकेट करता है। प्रीपोजिशन क्या करता है? किसी जगह को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी चैप्टर हैं अभी फिलहाल हमें क्या करना है? ये चैप्टर क्लियर करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल अपने माइंड में बस इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रखो। इसके बाद फिर देखेंगे, जब स्टार्ट करना होगा तो देखते जाएंगे। ये तो अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी और हैं, कंजक्शन है, ठीक है, सारे चैप्टर्स जितने भी हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं। स्टार्ट क्या करना है? स्टार्ट करेंगे अपन आज नाउन। पहला चैप्टर क्या है? नाउन। आज नाउन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नाउन के बारे में बताऊंगा। नाउन क्या होता है, नाउन कैसे आया, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, वो आज अपन क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जब अपनी, तो सीधी कहां से स्टार्ट होगी? नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो सीधी अपनी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होगी। लेकिन इस वीडियो में अपन इतना देखेंगे कि नाउन जो है ये कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। नाउन का जो यूज है वो हमारी इंग्लिश में किस तरह होता है वो जानेंगे, ठीक है। क्योंकि नाउन जो है, ये जो चैप्टर है नाउन, ये इंग्लिश की मानो एक तरह कहा जाए तो क्या ये रूट है, एक तरह से कहा जाए क्या है? जड़ है। इंग्लिश की जड़ समझो इसे। अगर अपन को इंग्लिश फाउंडेशन बेस क्लियर करना है, अगर हमें सारे चैप्टर क्लियर करने हैं आगे जाके, तो नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है। नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाउन के बिना कोई भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। नाउन इज द फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश। तो
ओके, क्योंकि नाउन के बिना अपन सेंटेंस लिख नहीं सकते, नाउन चाहिए। अगर नाउन नहीं होगा तो अपन इंग्लिश आगे चलिए कैसे पढ़ेंगे। तो नाउन का होना बहुत जरूरी है इंग्लिश में, और इस चैप्टर को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आगे तक चल रहे हैं, उन सारे एग्जाम में नाउन वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक से एग्जामिनर भी जो है वो क्वेश्चन टारगेट करता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, क्योंकि अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं तो क्वेश्चन भी अच्छे ही बनेंगे। ठीक है, समझे? आप लोग समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई चीज है कि उसे पढ़ने के लिए हमें थोड़ा माइंड ओपन रखना पड़ेगा। स्टार्ट करेंगे। नाउन को स्टार्ट करेंगे अपन। नाउन में क्या होता है, इसके जितनी पार्ट हैं उनको जान लेंगे पहले। जैसे ये बना दिया अपन ने बकरा। क्या बना ये क्या बकरा मान लो या बकरी मान लो, कुछ भी मान लो, ये बनाया अपना बकरा। तो सबसे पहले अपन एक बकरा लाए। तो उससे पहले क्या लाए अपन? एक मार्केट, जैसे अपन मार्केट गए, और अपन ने एक बकरा लिया। बकरा लेकर आए अपने घर। क्या लेके आए? बकरा। जैसे ही मार्केट गए दुकान वाले के पास, दुकान वाले से बोला हमें एक बकरा चाहिए। क्या चाहिए? बकरा। एक बहुत बड़ा गोदाम टाइप में बहुत बड़ा एक शोरूम सा था, मतलब समझ लो बकरों का शोरूम। क्या समझ लो? बकरों का शोरूम था। उसमें बकरे ही बकरे थे। क्या थे? बकरे ही बकरे। मैंने बोला दुकानदार से मुझे भाई एक बकरा चाहिए। तो बकरे का मैंने तो नाम तो लिया नहीं, नाम नहीं लिया, मुझे नहीं पता बकरे का नाम क्या है। मैंने उससे बोला मुझे बकरा चाहिए। उसने बोला भाई बकरा मिल जाएगा, मिल जाएगा। उसने उसकी प्राइस बताई। मैंने कहा ठीक है भैया। बकरा लेके आया। अच्छा है, अच्छा खासा है, अच्छा कटेगा, लेके चलते हैं इसे आज। जैसे ही मैं उसे घर लेके आया तो इससे हमें एक चीज मिली, एक नाउन मिला। क्या मिला? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कैसे मिला वो देखो। अब इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इंग्लिश में आप लोगों को सिखाऊंगा। आपके माइंड में इस तरह उतार दूंगा कॉन्सेप्ट। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट मतलब ये चीजें कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे आप लोग। बस स्टोरी सुनते जाइए और इंग्लिश को बस स्टोरी याद रखनी है कि ब्राड सर ने कैसे पढ़ाया, ऐसे। तो आप लोग बस स्टोरी याद रखिए। क्या रखिए? स्टोरी याद। दिमाग में मैं उतार दूंगा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया है और प्रॉमिस करूंगा, और प्रॉमिस करता हूं। दिमाग में उतार दूंगा, गुर्दे फेफड़े सभी हिला डालूंगा। लेकिन स्टोरी को सुनते जाइए, बस माइंड अपना ऊपर रखिए, एकदम फ्री, कूल, एकदम कूल रहिए। क्या रही? कूल। फिर पढ़ेंगे अपन इस चैप्टर को, बहुत आनंद आएगा। अभी कुछ नहीं, अभी आनंद आने वाला है, क्योंकि जब ये कटेगा, बकरा लेके आए हैं, किसके लिए आए हैं, किस लिए लाए इसे अपन, किस लिए लाए हैं? इसे काटने के लिए। तो अभी तो ये लाए हैं, क्या किया है? अभी तो बकरा अपन लाए हैं, अभी ये कटा नहीं। जब ये कटेगा बकरा, जब ये बकरा कटेगा
तो क्या होगा, बहुत आनंद आएंगे इंग्लिश को पढ़ने में भी, इंग्लिश को सीखने में भी, और इस बकरे को काटने के बाद इसे खाने में भी मजा आएगा। इंग्लिश पता नहीं चलेगा आप लोग कब सीख गए, इंग्लिश पता नहीं चलेगा, वास्तव में पता नहीं चलेगा। रियलिटी यही है। स्टोरी सुनते रहिए, स्टोरी सुनो आप, बस माइंड ऊपर रखो। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बकरा अपन लेके आए मार्केट से, तो हमारा यहाँ से निकला कॉमन नाउन। अब कैसे निकला, कॉमन नाउन तो निकला, मैंने बोल दिया कॉमन नाउन निकला। कैसे निकला भाई, वो सीखेंगे अपन। तो मैंने जब दुकानदार से बोला था कि मुझे बकरा चाहिए, तो उसने उस बकरों का जो शोरूम था, वीआईपी शोरूम था, वीआईपी, तो उसने ये नहीं देखा कि मैं इसमें से कौन सा बकरा दे दूं। उसने कुछ नहीं, उसने बस सामने से एक बकरा निकाला और वो दिखने में जो ठीक ठाक था उसे लेकर वो आ गया, बकरा ले आया मेरे पास। तो मैंने नाम लिया उसका, नहीं लिया। तो जितने भी बकरे थे उस शोरूम में, उस वीआईपी शोरूम में जितने भी बकरे थे, वो सारे बकरे एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे थे। इसको एक कॉमन थे, सारे क्या थे, कॉमन। कौन सा, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं, सारे कॉमन थे। मुझे क्या पता ये कौन सा लेके आएगा। उसको जिसकी सूरत अच्छी लगी वो उसको लेके आ गया। मैंने बोला दिखने में बहुत अच्छा है, उसने बोला दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने भी बोला हाँ भाई ठीक ठाक है। तो कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन वही होता है जो एक जाति को इंडिकेट करे, रिप्रेजेंट करे, किसी एक ही कास्ट को या एक ही जाति का बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं अपन, कॉमन नाउन। जो सबके लिए एक जैसा हो। जैसे एग्जाम्पल देख लो कॉमन नाउन के, जैसे एक बकरे वाला एग्जाम्पल हो गया, क्या है बकरा। तो सारे बकरे क्या है, एक अलग है, एक अलग, बकरों की वैरायटी एक अलग है। किसी एक वैरायटी को रिप्रेजेंट करे वो होता है अपना कॉमन नाउन। क्या होता है वो, अपना कॉमन नाउन। ठीक है, सुनते रहिए, बस अपने कान खुले रखिए, समझ में तो आ ही रहा होगा। जब स्टोरी समझ में नहीं आएगी तो फिर कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे, कंसेप्ट कैसे समझ में आएंगे। तो इसीलिए स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके गाइस, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है अपना बकरा। तो सारे जो बकरे थे वो क्या है, मैंने बकरा बोला तो सारे बकरों की, मतलब जो झुंड है कुछ भी है, तो सारे बकरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी बकरे थे उस शोरूम में, तो सारे शोरूम वाले बकरों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये क्या है, जो एक पूरी वैरायटी को रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है, अपना कॉमन नाउन। समझ में आया। अब तो खोपड़ी में घुसा लो, इसे खोपड़ी में डाल लो, आज के बाद नहीं भूलोगे, भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि विराट सर की स्टोरी है, ये स्टोरी विराट सर की है। आज सुन लोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। है? तो बकरा क्या था, ये सारे बकरों को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हो गया अपना कॉमन नाम। कॉमन नाम समझ में आया। यू गॉट माई पॉइंट एंड यू गॉट माई पर्सनल व्यू। समझो, बस समझो, समझने का खेल है। इंग्लिश पता नहीं चलेगा, बैठे बैठे सीख जाओगे, बैठे बैठे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट।
बकरा ले आए। जैसे ही अपन इस बकरे को लाए घर पे, हमने इसका नामकरण कर दिया। क्या कर दिया इसका? हमने इसको नाम दे दिया। नाम क्या दें? अब इसको हम नाम क्या दें? इसको नाम कुछ भी दे देते हैं। कुछ भी मान लेते, मैथ का सब्जेक्ट चलता है तो उसमें हम मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, एक्स वाई जेड, ऐसे ही अपन इसका नाम मान लेते हैं। कुछ भी मान लो। इसका नाम दे दिया, नाम दिया, बकरे जैसा ही होना चाहिए। अब आदमी का नाम रख दोगे फिर बकरा तो रहेगा नहीं है, तो नाम भी कैसा होना चाहिए? बकरे जैसा होना चाहिए। तो इसका नामकरण कर दिया अपन ने। क्या करें आप लोग बताओ? चिंटू। इसको अपन ने एक नया नाम दे दिया, चिंटू। बकरे को क्या दे दिया अपन ने? एक नाम, चिंटू। अब हमारे घर पे, अब मैंने किसी से बोला, मैंने अपने घर में कोई मेरा एक छोटा भाई था, मैंने उससे बोला अपना चिंटू कहाँ है? अपना चिंटू कहाँ है? तो उसने बोला कि वो बाहर गेट पे बंधा है। मैंने अच्छा, गेट पे बंधा है, कुछ खिलाया पिलाया उसको? उसने बोला कि हाँ। अब उसके भी दिन आ गए बकरे के। तो जैसे ही उसका नामकरण किया मैंने चिंटू, तो फिर क्या हो गया? ये सभी बकरों में स्पेशल हो गया, खास हो गया। क्या हो गया? ये खास हो गया सभी बकरों में। तो जब मैंने अपने भाई से बोला कि चिंटू कहाँ है, तो उसने तुरंत बता दिया कि चिंटू दरवाजे पर बंधा हुआ है। अगर मैं उससे कुछ और मैंने बोलता, उससे कुछ 4-5 बकरे और होते और मैं उससे बोलता बकरा, मैं बोलता उससे चिंटू कहाँ है अपना? 4-5 बकरे हैं, उनमें मिल गया जाके वो। मैंने बोला अपना चिंटू कहाँ है, तो उसने बोला वो वाला अपना चिंटू है। तो 4-5 बकरों में, जो 4-5 जो बकरे थे, उन 4-5 बकरों में वो अलग से दिख रहा है, वो अपने नाम से दिख रहा है। क्या कर रहा है? वो अपने नाम से दिख रहा है वो। ठीक है, जैसे क्लास चल रही है, ये तो बकरी की बात थी। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे क्लास चल रही है और उस क्लास में डिफरेंट टाइप के लोग हैं, उनका अलग अलग नाम है। वैसे एक नाम के 2-4 भी होते हैं, उसमें 2 डबल भी हो जाते हैं, डबल ट्रिपल भी हो जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, सिंगल है। सब लोगों के नाम सिंगल है। ओके। मैंने बोला बेटा सुरेश खड़े हो जाओ, मैं आज आपसे पूछूंगा कुछ। तो जैसे ही मैंने सुरेश बोला, नाम बोला उसका, तो सुरेश ही तो खड़ा हुआ। कोई और जितने भी 400-500 बच्चे थे, कोई खड़ा हुआ उसमें से? कोई खड़ा नहीं हुआ। कौन खड़ा हुआ? सुरेश खड़ा हुआ। तो जब इतनी बड़ी भीड़ में से अपन ने किसका नाम लिया? सुरेश का। तो सुन के तुरंत खड़ा हुआ, हाँ सर, हाँ जी सर। तो मैंने बोला उससे अपना वर्क करके लाए हो? उसने बोला हाँ जी सर, पूछ लो। तो उसका मैंने नाम लिया। क्या लिया? नाम। वो क्या हो गया? खास हो गया। सब लोग सुन रहे थे, लेकिन खड़ा वो क्यों हुआ? क्योंकि सुरेश उसका नाम था। वैसे ही बकरे का नाम क्या है? चिंटू। बकरे का नाम क्या है? चिंटू। तो जैसे ही मैंने नाम लिया चिंटू कहाँ है, तो ये क्या हो गया? फैमिली में भी क्या हो गया? ये खास हो गया। ये चिंटू है, 4-5 बकरों के अंदर डाल दो, चाहे कैसे भी डाल दो, मैं नाम लेके बुलाऊंगा, वो तुरंत आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? मेरी बात आप तक पहुंच रही है कि नहीं? समझने की कोशिश करो, एक बार फिर देखो। जैसे ही मैंने चिंटू नाम लिया, 4-5 बकरे हैं, उनमें मैंने चिंटू नाम लिया, वो तुरंत मेरे पास दौड़ा हुआ आ गया। उसने बोला मैं तो आ गया, वो तुरंत मेरे पास आया। मैंने बोला चिंटू इधर आओ, चिंटू आ गया। तो सब में क्या था? वो स्पेशल था।
तो वो मेरे पास आ गया। तो जो स्पेशल होता है, जो खास होता है, जिसका अपना एक नाम होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई स्थान हो, तो क्या होता है, वो होता है अपना इस चिंटू से बना प्रॉपर नाम। चिंटू से क्या बना, अपना एक प्रॉपर नाउन बना। चिंटू से क्या बना दिया, प्रॉपर नाउन, और चिंटू से बनेगा प्रॉपर नाउन, और ठीक है, बकरे से अब दो नाउन बन गए। कितने बन गए, दो। दोनों ही आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। समझ में आया, आ गया होगा आपको, खैर स्टोरी है, समझ में आ ही जाएगी आई थिंक। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही इसका नामकरण कर दिया अपन ने, प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे एक बकरा लाया, उसका नाम था चिंटू, ठीक है। अब मैं 4-5 बकरे, कम से कम 10-12 बकरे और लेके आ गया। शोरूम गया, बढ़िया VIP शोरूम था बकरों का। मैंने बोला एक बकरा बना है, मजा नहीं आया, 10-12 और चाहिए। तो मैं फिर 2 दिन बाद 10-12 बकरे और ले आया। तो मेरे यहाँ क्या बन गया, एक बकरों का क्या बन गया, झुंड बन गया। 15-20 बकरे हो गए मेरे पास, मतलब 15, लगभग 12-15 हो गए बकरे मेरे पास। तो क्या बन गया, वो एक झुंड बन गया। क्या बन गया, एक समूह बन गया। क्या बन गया, एक समूह। जब वो चीजें एक एक करके, कुछ चीजें एक एक करके, या कुछ व्यक्ति एक एक करके इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, वो तो क्या बनता है, एक समूह बनता है। क्या बनता है, एक समूह। तो जब समूह बनता है, क्या बनता है, समूह, तो क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। उसे अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे मैं बकरे लेके आया, मेरे पास 10-12-15 बकरे हो गए, तो बकरों का क्या हो गया, झुंड हो गया। तो वो बनेगा एक समूह। तो उसे क्या बोलेंगे, उस समूह को अपन बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। तो यहां से अपने पास एक नाम कौन सा निकला, एक कलेक्टिव नाउन निकला। अब इन लोगों को क्या करना है, ये जो बकरे में लेके आया, अब कलेक्टिव नाउन में कुछ इसके एग्जांपल देख लो, कौन कौन से नाउन है जो कलेक्टिव होते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन मैंने आप लोगों को बता ही दिया, प्रॉपर नाउन बता ही दिया। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। तो समूह कैसे बनता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं जैसे समूह बनता है। जैसे बोलते हैं सिपाही, अपनी जो आर्मी होती है, तो वो भी क्या है, एक समूह है बहुत बड़े। उसमें ये तो है नहीं किसी एक आदमी को बोलते हो आर्मी, एक आदमी को आर्मी नहीं बोलते। वी कुड नॉट स्पीक वन मैन ऑफ आर्मी। सो आर्मी एक समूह को बोलते हैं, एक सेना के समूह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सेना के समूह को। जैसे आर्मी है, जूरी है, और भी बहुत से हैं, कमेटी है, ठीक है। और भी इसमें बहुत से नाउन आते हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर, बहुत जितने भी समूह है अपन तो ये मानते हैं समूह। जैसे बोल दिया मैंने बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड। बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड। बंच ऑफ ग्रप्स,
अंगूरों का गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। तो भी क्या एक झुंड है, ये भी क्या है कलेक्टिव नाउन, ये भी क्या है कलेक्टिव नाउन है, और ये खुद में कलेक्टिव नाउन है आर्मी जो। समझे? कलेक्टिव नाउन समझ में आया? कलेक्टिव नाउन क्या है? एक बहुत बड़ा समूह, जब कुछ चीजें या कुछ व्यक्ति एक जगह पे, एक स्थान पे इकट्ठे होते हैं, एक यूनिटी बनती है, तो उसे बोलते हैं अपन कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? एक कलेक्टिव नाउन। उस जो समूह बनता है, वो समूह क्या बोलते हैं अपन? कलेक्टिव नाउन। अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, नाउन के जितने भी पार्ट हैं उनसे आपका परिचय करवा रहा हूं। नाउन के जितने भी पार्ट है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और भी है, तो उन सभी से आपको परिचय करवा रहा हूं। पहले क्या करवा रहा हूं? परिचय। कि हाँ, नाउन के अंदर ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये समूह भी होता है इसमें। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को अभी तक मैं जितना भी बताया है, मैं एक एक करके क्या बता रहा हूं, इनका परिचय करवाता जा रहा हूं। जैसे मानो नाउन है, क्या है? नाउन। इसको अपने आप में ये हमने मान लिया एक फैमिली का मुखिया है। जैसे सबसे बड़ा है फैमिली में, एक किसी का पिता होगा, उसके पुत्र होंगे, तो उनके पुत्रों के बारे में कोई बाहर का आदमी आएगा तो जानने की कोशिश करेगा। तो आप लोग बस इतना ही समझिए कि मैं आप लोगों को, ये नाउन है, इस नाउन खुद में एक पिता है, उन पिता के पुत्रों की बात की जा रही है, उन पिता के पुत्रों की बात की जा रही है इसमें। तो अपन ने कितने नाउन पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। अब बकरे तो अपने पास इकट्ठे हो गए, एक बकरा नहीं है, 10-15 बकरे हैं अपने पास। अब क्या है, हमने बकरे तो ले आए, लाए किसके लिए थे? काटेंगे इनको, खाएंगे काट के। तो बकरे हमारे पास हैं 10-15। अब मैंने क्या किया, अपने पूरे मोहल्ले में, अपने गांव में, गांव मान लो, मोहल्ला मान लो, मैंने नौता करवा दिया सबका। मैंने सबका क्या करवा दिया? नौता करवा दिया। आज मेरे यहाँ पार्टी है, आज मेरे यहाँ क्या है? पार्टी है। तो जितने भी मुसलमान थे उनका तो मैंने खासकर नौता किया। मुसलमान जितने भी थे उनका तो मैंने खासकर नौता किया कि उनको पता चलेगा तो तुरंत दौड़े हुए आएंगे, तुरंत दौड़ते हुए आएंगे। तो मैंने उन लोगों का तो मानो स्पेशल बुलवाया, उनकी एक बात अलग से बिठलवाई मैंने, उनको स्पेशल इनवाइट किया मैंने, क्योंकि वो तो बकरा देखेंगे और उनके मुंह, उनकी जीभ तो लप पाएगी, उनकी जीभ क्या होगी? लप पाएगी। तो मैंने अपने घर प्रोग्राम रखा, किसका? बकरे की पार्टी। किसकी पार्टी? बकरे की पार्टी। आज बकरे की पार्टी करनी है अपन लोगों को। किसकी पार्टी करेंगे आज हम? बकरे की पार्टी करेंगे। किसकी पार्टी करेंगे? बकरे की। की है कभी बकरी की पार्टी? की है कभी? किस किसने की है? आज करेंगे। नहीं की हो ना, तो आज कर लो। मैं करवा रहा हूं, मैं पार्टी दे रहा हूं अपनी तरफ से। आज बकरे की पार्टी है मेरी तरफ से, समझे? सब लोगों का न्योता है, सब लोगों को आना है, सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं मैं यहाँ से, सब लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, आप सभी को आना है। बकरी की क्या है? पार्टी है आज। आज बकरा हलाल होगा, आज बकरा हलाल होगा और खूब मजे आएंगे खाने में। खाना है आज इसको। तो भाई मैंने बकरी की पार्टी रखी है आज, सारे लोग आ गए हैं, आ जाएंगे शाम तक। अब मैंने इनको कटवाना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? इनको मैंने कटवाना स्टार्ट कर दिया।
जैसे ही सारे बकरे मारे गए, बकरे सारे हलाल हुए, तो क्या हुआ, अब इनको हमने बना दिया, रान दिया, करैया में डाल दिया। एक बड़ी सी करैया ली, जो पच्छा बोलते हैं ना उसे, उसमें डाले सारे और भूंज दिए। मसाला वसाला सब डाल दिया उसमें, सब कुछ डाल दिया उसमें, मसाला, तेल और जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, नॉन मिर्च सब डाल दिया, धनिया फनिया। आज बकरा बनना है अपने यहाँ, टेस्ट लेके जाना, टेस्ट आएगा इसमें, टेस्ट लेके जाना। तो क्या हुआ, सारे बकरे भूंज दिए गए, सारे बकरे भूंज दिए गए, बकरे हलाल कर दिए गए सारे। अब क्या करना है अपन को, सार सब इनवाइट तो कर दिए, सब आ गए भाई साहब, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, बकरा खाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। क्या लगी हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं बकरा खाने। अब बकरा खिलाएंगे अपन इनको, कैसे खिलाना है वो देखो। तो इससे अपना एक नाम निकल के आया, कैसे, एक नाम होता है अपना मटेरियल नाउन। अब समझो कैसे निकल के आया, इससे मटेरियल नाउन कैसे निकल के आया। अरे पागलो, तुम समझे नहीं, पार्टी तो एक बहाना था। पार्टी क्या था, बकरों की पार्टी का क्या था, एक बहाना था। रियलिटी में अपन को यहां तक पहुंचना था। पहुंचना कहां था अपन को, इस नाम तक पहुंचना था। कहां पहुंचना था, इस नाम तक। क्योंकि जब ये कटता ही नहीं तो आप लोगों को कैसे पता चलता कि हाँ मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल नाउन क्या होता है, अब वो सुन लीजिए, अब वो सुनो, मटेरियल नाउन क्या होता है वो सुन लो। जब बकरे काटे अपन ने, हलाल किए बकरे, तो इससे क्या बना, इस बकरों को काट कर क्या बना, एक बढ़िया सी तरी बनी। क्या बनी, बढ़िया सी सब्जी। तो क्या बन गई, अपनी खाने की चीज बन गई। क्या बन गई, खाने की चीज। और मटेरियल नाम क्या होता है, एक चीज से लिया क्या था अपने, बकरा। क्या लिया था अपने, बकरे लिए थे अपन ने, हम लोगों ने क्या लिए, बकरे लिए। और लेकिन बना क्या दिया अपन ने, एक सब्जी बना दी खाने के लिए, बहुत अच्छी सब्जी, जिसे खाकर जीभ लपलपाया है, तो ऐसी सब्जी बना दी। तो मटेरियल नाम क्या होता है, मटेरियल नाम होता है जब कोई चीज, एक चीज से किसी दूसरी चीज का निर्माण कर दिया जाए, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट कर दी जाए। खाने पीने की जो चीज होती है क्या होता है, मटेरियल ही तो होता है। क्या होता है, मटेरियल होता है। तो क्या, तो अपने क्या सीखा यहाँ से, मटेरियल नाम। तो जितनी भी खाने पीने की चीज होती है तो सब क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। मटेरियल नाउन समझ में आया, एक बार और देख लो, एक बार बस डायरेक्ट बता देता हूं। मटेरियल नाउन क्या होता है, जितने भी खाने पीने की जो चीज होती हैं, जैसे अपन सब्जी लेकर आते हैं, डायरेक्ट तो उनको खाते नहीं, डायरेक्ट नहीं खाते ना, उनसे जब उनको जब अपन बनाते हैं, जब एक अपने लिए खाने के लिए एक नई डिश तैयार होती है, क्या होती है, नई डिश तैयार। जो चीज लाए थे, जो सब्जी लाए थे, वो क्या था, मटेरियल था। क्या था, मटेरियल था। उससे एक नई चीज को बनाने के लिए वो क्या था, एक मटेरियल था। तो उस मटेरियल से हमने जो तैयार एक डिश की, जो डिश अपने तैयार की, उस डिश जो खाएंगे वो चीज, वो बन के क्या हुआ, एक खाने की चीज तैयार हुई। क्या हुई, एक खाने की डिश तैयार हुई, जिसको क्या करेंगे अपना खाएंगे। तो क्या होता है, मटेरियल नाम होता है। क्या होता है, मटेरियल नाम। जैसे ये तो हो गई खाने पीने की चीज, कुछ वैसे भी होता है। जैसे अपन एक ट्रॉली ईंट लेके आए, ट्रॉली या ट्रॉल आए, ट्रक भर लाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली तो खड़ी करनी है। तो बहुत सारे ईंट लेके आए अपन, लेके आए तो ईंटों से क्या कर दिया अपन ने, दीवार खड़ी कर दी। ईंट क्या था, मटेरियल था, उससे क्या कर दिया अपन ने, एक नई चीज बना दी।
क्या कर दी? नई चीज। क्या बना दी? एक दीवार बना दी। तो क्या था? वो भी क्या है? मटेरियल नाउन है, जिससे कोई दूसरी चीज बन जाए, एक नई चीज बन जाए, एक नई चीज का निर्माण हो जाए, वो क्या होता है? वो होता है अपना मटेरियल नाउन। तो अपने कौन कौन सा नाउन पढ़ लिया? प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया और मटेरियल नाउन पढ़ लिया। सारे समझ में आए होंगे, आई होप सारे समझ में आए होंगे आप लोगों के। अब बात करते हैं, जब बकरे को अपने खा लिया, क्या कर लिया? खा लिया, तो क्या होता है? एक टेस्ट अपन को क्या आया? जब बकरा खा रहे थे तो क्या आया? जब हमने मतलब बकरा था तो सबको मतलब सब्जी सबको परस दी, सब खा रहे हैं भाई। जितनी भी लंबी लंबी कतारें थी, जितनी भी लंबी लंबी जो कतारें थी, वो सब खा रहे हैं बकरा। बकरा परस दिया गया, सब लोग बड़े टेस्ट के साथ खा रहे हैं बकरे को, बड़े टेस्ट के साथ सब टेस्ट ले रहे हैं बकरे का। सब कह रहे हैं हाय हाय मजा आ गया, आज क्या बकरा मिला है, मजा आ गया। सब टेस्ट ले रहे हैं। तो जो वो टेस्ट ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? टेस्ट। तो क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फील। जब किसी चीज को, जब कोई चीज महसूस की जाती है, मतलब फील की जाती है, क्या की जाती है? फील। जैसे स्मेल। स्मेल क्या होता है? स्मेल अच्छी भी हो सकती है और बेकार भी हो सकती है। तो उसको क्या करते हैं अपन? नाक से सूंघ के पता चलाते हैं उसका कि अच्छी है या बुरी या बेकार, कैसी है। तो क्या करते हैं? उस स्मेल को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस। तो किसी चीज को जब महसूस किया जाता है, जब फील किया जाता है अपने अंदर, क्या किया जाता है? फील किया जाता है। तो उसे बोलते हैं अपन, उसे क्या बोलते हैं अपन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे अपन क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसे अपन क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया? सारे बकरे से बकरा लेके आए, बकरा लाना कोई इसको खाना पीना नहीं था अपना मकसद। खाने पीने का मकसद दिखाना कुछ और था। जो रियल जो अपना जो टारगेट था वो कुछ और था। मुझे आप लोगों को ये नाउन बताने थे। क्या बताने थे? नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मुझे वास्तव में तो आप लोगों को ये नाउन बताने थे, लेकिन हमने क्या की? एक स्टोरी तैयार की। किसकी? बकरे की। किसकी स्टोरी तैयार की? एक बकरे की स्टोरी तैयार की। समझे? समझे कि नहीं? समझ लो, समझ लो, समझ लो। आज समझ लोगे, कभी नहीं भूलोगे। आज इस बकरे की स्टोरी को दिमाग में डाल लो। बकरा लाए तो वो था कॉमन नाउन। जब बकरे का नामकरण कर दिया तो वो था प्रॉपर नाउन। और जब एक बकरा लेकर आए थे, 4-6 बकरे और ले आए, तो क्या बनेगा? एक झुंड। जब झुंड बन जाता है किसी चीज का, जब समूह बन जाता है, तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। और जब बकरे से काटकर अपने एक नई डिश तैयार की, तो उसे क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। खाने पीने की चीज बनेगी, मटेरियल नाउन। एक चीज से दूसरी चीज का निर्माण हो गया, तो क्या हो गया? वो हो गया अपने लिए मटेरियल नाउन। क्या हो गया? मटेरियल नाउन। अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जब अपन बकरा खा रहे थे, जब अपन बकरा खा रहे थे, तब क्या हुआ? हमें एक टेस्ट महसूस हुआ, फील हुआ। हमें क्या हुआ? टेस्ट फील हुआ। एक अच्छा टेस्ट फील हुआ। कैसा हुआ? अच्छा या बुरा? दो ही टेस्ट होते हैं, क्या तो अच्छा फील होगा या बुरा फील होगा। तो जैसे ही हमें अच्छा टेस्ट फील हुआ, कैसा हुआ? अच्छा, सब्जी बहुत मस्त बनी है, बहुत अच्छी बनी है। आज तो एक की जगह 4 रोटी खाएंगे, एक की जगह 4 रोटी खा के जाओगे। तो जो फील किया,
दिखा नहीं, हमें फील किया। क्या किया? फील। जब किसी चीज को महसूस करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? दिखती है अपन को? नहीं दिखती ना, उसे अपन देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये लड़का ईमानदार है। लड़का कैसा है? ईमानदार है। अपन उसे क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये अपन को पता है, हमें पता है कि हाँ ये लड़का ईमानदार है। तो ये होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे फील किया जा सके। इसे क्या किया जा सके? जिसे फील किया जा सके। तो कितने नाउन हो गए? नाउन कितने हो गए? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 1 2 3 4 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप? 5 टाइप। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आए होंगे, आई होप। स्टोरी समझ में आई होगी। आप लोगों को स्टोरी को समझाने का बस एक ही जरिया था। इस स्टोरी के सहारे मैंने आपको ये 5 नाउन दिमाग में डाल दिए आपके। अब ये आप लोगों का है कि इससे आप कब तक याद रख पाते हो। मैं आशा करता हूं, आई होप, कि ये जो स्टोरी बताई है बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कुछ नहीं, बकरा लाना है, उसका नामकरण करना है और उससे फिर 4-5 बकरा और एक बकरा लाके फिर अच्छा लगता है, फिर और 4-5 और ले आते हैं अपन को, झुंड बनाना है। फिर झुंड बना के उसे काटना है, खाना है, पीना है, फिर टेस्ट लेना है उसका। बस ये क्या है अपना, यहां से अपना पूरा नाउन तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा नाउन तैयार हो जाता है। इसके बाद तैयार करेंगे अपन, आगे चलते हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीना पड़ता है। तो ये मन समझना कि मैं कहीं चला गया, आप लोगों के साथ हूँ, साथ रहूंगा जब तक एग्जाम नहीं आ जाता। और एग्जाम के अपन हम लोग टुकड़े टुकड़े नहीं कर देते, इस इंग्लिश के और एग्जाम के। एग्जाम वाला जो एग्जाम जो आएगा ना, पेपर जो आएगा ना, उस पेपर में दिखना चाहिए ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर। टारगेट क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन को टारगेट करोगे, उसका आंसर जरूर मिलेगा। आगे चलते हैं। नाम को और अच्छी तरह डील करेंगे अब आगे चल के। अभी क्या है, मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को, क्या सिखाया? एक स्टोरी सिखाई और स्टोरी के माध्यम से मैंने आप लोगों को इस नाउन के बच्चों के बारे में बता दिया। इसके बारे में बता दिया, बच्चों के बारे में। मतलब इसके बच्चे मान लो या कुछ भी मान लो, इस स्टोरी से आपको क्या मिल गए? इसके जितने पार्ट थे वो पार्ट मिल गए आप लोगों को। सभी पार्ट याद हो गए होंगे, आई होप याद हो गए होंगे। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, अपना सपोर्ट। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अब इंग्लिश का आ गया है महासंग्राम बैच, स्पेशल फॉर एसआई। चाहे वो कोई भी एसआई हो, यूपीएसआई हो, चाहे आरजे मतलब राजस्थान एसआई हो, चाहे कोई भी एसआई हो, एमपी एसआई हो, कोई भी एसआई हो, एसआई के लिए इंग्लिश का फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। ये
हर बच्चे तक होना चाहिए, हर बच्चे तक, हर बच्चे को इस चैनल के बारे में पता होना चाहिए। रेस कोर्स एजुकेशन, क्या रेस कोर्स एजुकेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बोलना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आगे कैसे चलेंगे हम भी। पसीना बहा रहे हैं गर्मी में इतना, बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। उस उम्मीद में इतना पसीना टपक रहा है कि 4 बार तो पानी पीने जाना पड़ता है, 4 बार तो पानी पीने जाना पड़ता है। तो समझ लो बस आप लोगों के लिए हम यहाँ खड़े हैं और आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है और कुछ नहीं है। बस आप लोगों को पढ़ना है, सीखना है चीजें, कैसे मैं डील कर रहा हूँ उस डील को माइंड में फीड करना है बस। आगे चलते हैं। ये अपना नाउन, क्या है अपना नाउन। इसके अपन ने क्या पढ़े, पार्ट पढ़े थे जो मैंने अभी आपको बताए। अब क्या है इसमें, अब बात करते हैं नाउन को डील करते हैं। इसको डील करते हैं नाउन को। सबसे पहले बात करें तो नाउन क्यों आया, इस इंग्लिश में अपना इस नाउन का क्या योगदान है, क्या इसकी मतलब ऐसी खास बात है इसमें कि इसको नहीं पढ़ें तो इंग्लिश अधूरी सी लगती है। क्या है इसमें ऐसा स्पेशल, वो देखेंगे। तो नाउन क्या है, नाउन को हम क्यों लाए, क्योंकि जब अपन इंग्लिश में एक सेंटेंस को तैयार करते हैं, क्या करते हैं, जब एक सेंटेंस को इंग्लिश के अंदर तैयार करते हैं तो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, वी नीड अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो हमें क्या होती है, सब्जेक्ट की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है। क्या होता है, नाउन ही होता है। क्या होता है, नाउन। अब बोलोगे कि यू, ही, दे, ये क्या है, तो प्रोनाउन है। ये नाउन कहाँ है, ये तो सब्जेक्ट बनते हैं सेंटेंस में। यू हमने देखा है, ही हमने देखा है, दे हमने देखा है। तो प्रोनाउन कब आया, जब पहले नाउन आया। पहले कौन आया, नाउन आया, उसके बाद ही तो प्रोनाउन आया। प्रोनाउन कब आया, बाद में। जब प्रोनाउन नहीं था तब सब्जेक्ट कौन होता था, नाउन ही तो होता था। कौन होता था, नाउन ही तो होता था। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है। क्या होता है, नाउन। तो हमें एक सेंटेंस को तैयार करने के लिए, समझ में आ रहा है ना, मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है ना, कि हम नाउन को क्यों, मतलब इंग्लिश के अंदर नाउन को क्यों पढ़ना पड़ता है। क्या इसमें ऐसा कुछ स्पेशल है, क्यों पढ़ना पड़ता है हमें, मतलब नाउन हमें क्यों पढ़ना पड़ता है इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर। क्योंकि जब हम इंग्लिश में एक सेंटेंस को तैयार करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, तो सेंटेंस में हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होती है। क्या होती है, एक सब्जेक्ट की। और जब तक सब्जेक्ट नहीं होगा तो उसमें सेंटेंस में काम कौन करेगा, काम कौन करेगा उस सेंटेंस में, क्योंकि सब्जेक्ट ही कार्य करता है सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो सेंटेंस का ही का। तो सब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन आता है। कौन आता है, नाउन। तो इसकी खास बात है इसमें इंग्लिश के अंदर, समझ में आया हमें इस नाउन को क्यों लेके आए, क्योंकि हमें एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट कौन होता है, नाउन ही क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह क्या है, हम इस नाउन को इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर नाउन नहीं पढ़ेंगे तो इंग्लिश जो है, अपनी जो इंग्लिश है वो इस नाउन के बिना अधूरी है। रियल में कहा जाए तो अपनी इंग्लिश है वो क्या है, नाउन के बिना अधूरी है। क्या है, अधूरी। तो नाउन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 2।
जो अपन ने पढ़े थे वो क्या थे, पार्ट थे इसके, लेकिन टाइप कितने हैं? तो इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है अपना एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। नाम जो है दो टाइप के होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल कौन कौन से होते हैं, अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं, वो देखो। काउंटेबल के साथ आएंगे, पहला नाउन है प्रॉपर नाउन। तो मैं आपको समझा चुका हूं, समझाया था मैंने, अभी समझ में आ गया होगा। ये अपना प्रॉपर नाउन। एक होता है अपना कॉमन नाउन, तीसरा होता है अपना कलेक्टिव नाउन। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मैंने समझाया था, अभी समझ में आ गया होगा उस स्टोरी के माध्यम से। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं। अब बचा अपना मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कौन सा होता है, अनकाउंटेबल होता है। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये होते हैं अपन दोनों जो होते हैं, ये होते हैं अनकाउंटेबल। ये तीन नाउन है, ये होते हैं काउंटेबल। लेकिन 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 इसमें एक जो पॉइंट है, जो नोट पॉइंट है, वो याद रखना। ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये जो कलेक्टिव नाउन है, वो दोनों में आता है, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी आता है। काउंटेबल भी होता है कलेक्टिव नाउन और अनकाउंटेबल भी होता है। कैसे होता है वो देखो, मैं तो समझा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा। समझते जाइए बस आप लोग। आप लोगों को समझना है, इंग्लिश पढ़नी नहीं, अब इंग्लिश सीखनी है। क्या करनी, इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश को सीखने का एक ही तरीका है, वो मैं यहाँ आप लोगों को बता रहा हूं, देखते जाइए। ये होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन दोनों में होता है, काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। तो काउंटेबल में कैसे होता है, अनकाउंटेबल में कैसे होता है वो देखो। जैसे मैंने बोला कलेक्टिव नाउन है अपना, क्या है, एक फैमिली ले लिया मैंने। तो फैमिली क्या है, कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब वो अपन इस फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं मेंबर्स की। जैसे मैंने बोला इसमें 5 मेंबर्स हैं। कितने हैं, 5। इसमें कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर है। ये क्या है, एक समूह है, 5 लोगों का क्या है, एक समूह है। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। समूह को क्या बोलते हैं अपन, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं हम। समूह को क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। अब ये जो फैमिली है, जो फैमिली अपन ने, हम लोगों ने जो देखी है, ये जो फैमिली है, तो ये काउंटेबल कैसे है, अनकाउंटेबल कैसे है, ये देखना है। तो काउंटेबल कैसे है, जैसे 5 मेंबर है। जैसे हमने इसकी यूनिट की बात, जैसे 5 लोग, ये 5 जो मेंबर्स हैं इसमें, अगर ये यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूनिटी। जब ये 5 मेंबर्स जो हैं, जब एक यूनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक यूनिटी को, तब क्या होगा। और यूनिटी क्या होती है, जब 5 लोग मिलके, जब 10 लकड़ी मिलके एक गट्ठर बनता है, तो क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। यूनिटी क्या होती है, जैसे मान लो कमेटी, तो क्या है,
कमेटी क्या है? सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन कब होगी वो बात करेंगे अपन अभी। तो यूनिटी क्या होती है? हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। यूनिटी क्या होती है? हमेशा सिंगुलर होती है। अब बात पता चली अपन लोगों को, क्या पता चली? यहाँ से बात एक निकलती है। यहाँ से क्या बात निकलती है? यहाँ से बात निकलती है कि जब ये सिंगुलर है यूनिटी, जब ये यूनिटी जो 5 लोगों की जो यूनिटी है, तो क्या ये सिंगुलर होगा? इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। जब वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। और जब यूनिटी सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। और जो अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? हमेशा सिंगुलर। कभी इसका प्लूरल नहीं बनता। गांठ बांध लो। क्या बांध लो? गांठ बांध लो। अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता। इसलिए यहाँ एक आर्टिकल का एक और रूल है, वो मैं अभी बताऊंगा बाद में, पहले इसे समझो। समझ में आ रहा है ना कि जब 5 लोगों की क्या है? यूनिटी। ये क्या यूनिटी बनाई? जब यूनिटी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। कैसी आएगी? सिंगुलर। जब वर्ब भी सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। तो क्या होगा? जब इसकी जो यूनिटी होगी, जब यूनिटी दर्शाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, तब क्या होगा? ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। तब ये कलेक्टिव नाउन क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। जब कमेटी की बात की जाती है, कमेटी क्या अनकाउंटेबल नाउन है? क्या है वो? सॉरी, कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कैसा है? कलेक्टिव। अब कलेक्टिव तो है, अब ये कैसे पता करें कि जो कलेक्टिव नाउन है कमेटी, वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? जब सेंटेंस लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? जब हम सेंटेंस देखेंगे तो सेंटेंस में अगर यूनिटी दिखा रहा हो, रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो कमेटी जो अगर यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या है? वो सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या है? वो अनकाउंटेबल है। क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब होता है सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। उसका अपन कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। अपन उसका प्लूरल नहीं बना सकते। तो होता है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल कैसे होता है? वो देखो, फैमिली है, इसमें 5 मेंबर हैं। अगर इनमें कोई विवाद होता है, 5 मेंबरों में कोई विवाद होता है, या कोई इनमें कोई हिस्सा बांट की बात की जाती है, हिस्सा बांट करते हैं अपन, हिस्सा बांट करते हैं ना? नहीं, ये मैं लूंगा, ये तेरे लिए, ये उसके लिए, इसमें से आधा, इसमें से 3 तिहाई, चौथाई। जब इसमें डिवाइडेशन की बात की जाएगी, डिवाइडेशन की, डिवाइड की, जब किसी चीज को 4 लोगों में बांटना हो, 5 लोगों में बांटना हो, 5 मेंबरों में कोई चीज बांटनी है, कोई चीज बांटनी है, तब ये क्या होगा? तब इसे मानेंगे अपन काउंटेबल। अब इसे क्या मानेंगे? काउंटेबल। समझ में आया? अनकाउंटेबल कब और काउंटेबल कब? काउंटेबल कब मानेंगे? जब ये जो 5 मेंबर हैं, जब ये जो 5 मेंबर हैं, जब इनमें मतभेद, विवाद, या इनमें किसी 5 में कोई चीज बांटनी हो, क्या करनी हो? बांटनी हो, हिस्सा बांट करने हो, तब क्या होगा? ये काउंटेबल। काउंटेबल तो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि काउंटेबल सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। समझ में आ गया होगा? अनकाउंटेबल कैसे होता है? जब यूनिटी की बात करें तो जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। और जब डिवाइडेशन की, या मतलब किसी हिस्सा की बात की जाएगी, इसमें मतभेद की बात की जाएगी, लड़ाई झगड़े की बात की जाएगी, तो क्या होगा? ये काउंटेबल होगा। तब कलेक्टिव नाउन क्या होगा? काउंटेबल होगा। दिमाग में फीड हो गया होगा मेरे हिसाब से, आपके दिमाग तक, आपके गुर्दे फेफड़ों तक, आपकी धड़कन तक मेरी ये आवाज पहुंच चुकी होगी
कि काउंटेबल कब होता है, अनकाउंटेबल कब होता है। अब सुनो, अब यहां से एक चीज और निकलती है, यहां से एक निकलता है अपना आर्टिकल का रूल। क्या निकलता है? आर्टिकल का रूल। इससे अपन उस रूल को यही डील कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार उस रूल को डील कर लेंगे तो जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जब अपन आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो तब उसे और अच्छे से डील करेंगे। क्या करेंगे? और अच्छे से। तब वो जब ये रूल, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा आर्टिकल, तब ये रूल सामने आएगा आपके, तो आप लोगों को लगेगा, एक फील होगा, एक अच्छा फील होगा। कैसे फील होगा कि हाँ ये सबने तब पढ़ाया था, नाम वाला चैप्टर पढ़ा था हमने, तब ये वाला रूल कराया था, हाँ ये ऐसा होता है। तो आपके दिमाग में जब कोई चीज दोबारा रिपीट होगी, कोई कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट होगा, तो वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके माइंड में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। तो वो चीज रखनी है। जैसे यहां से रूल क्या निकलता है, बुद्धि को यहां से रूल ये निकलता है कि अनकाउंटेबल क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल जब ये सिंगुलर होता है, तो इसका अपन प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल जो नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको अपन प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल क्या कर सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। जब इसको अपन प्लूरल नहीं बना सकते, तो इसमें आर्टिकल कहां से आ जाएगा? बताओ मुझे। इसमें आर्टिकल तो बना ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। इसका यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज नहीं करते, क्योंकि चलो एक बात बताता हूं मैं तुम्हें। अनकाउंटेबल क्या होता है? सिंगुलर होता है। आप लोग कहोगे प्लूरल क्यों नहीं बनेगा? प्लूरल क्यों नहीं बनेगा? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, प्लूरल एक क्यों नहीं बनता। अनकाउंटेबल जो नाउन है प्लूरल क्यों नहीं बनता, वो देखो। ये अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने एक अनकाउंटेबल नाउन ले लिया। जैसे मैंने लिया वाटर, दिख रहा है ना, दिख रहा है, वाटर लिया मैंने। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर। वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। अब मैं इसे प्लूरल बनाता हूं, देखना, मैंने इसमें लगा दी एस। क्या लगा दी? एस लगा दी। जैसे ही मैंने इसमें एस लगाई अनकाउंटेबल नाउन में, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ही मैंने इसमें एस लगाई, तो भाई लोगों एक प्लूरल नहीं बना, एक प्लूरल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल बनता ही नहीं है। जब इसे प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे हम, जब इसे अनकाउंटेबल का प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे अगर, तो प्लूरल नहीं बनता। वो क्या बनता है? उसका पूरे का अर्थ ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ ही चेंज हो जाता है उसका। अब इसका अर्थ ही चेंज हो गया, समझ में आ रहा है ना? इसका अर्थ कैसे चेंज हो गया? वाटर का मतलब होता है पानी। जैसे ही मैंने वाटर्स किया, क्या किया? वाटर्स, तो इसका मतलब हो गया समुद्र। क्या हो गया? समुद्र। तो प्लूरल नहीं बना, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जब इसमें अपन एस प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे एस लगाएंगे, तो इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ ही चेंज हो जाता है। ऐसे कुछ और नाउन भी हैं, कुछ और नाउन भी ऐसे हैं। जैसे बात करें वुड, ये क्या अनकाउंटेबल है? जैसे ही मैंने इस वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एस लगाया, तो क्या बन गया? ये बन गया जंगल। ये जंगल बन गया है, प्लूरल नहीं बना। क्या नहीं बना? प्लूरल नहीं बना। जैसे एक और देखो एग्जांपल, ये होता है एयर। क्या होता है? एयर। एयर का मतलब क्या होता है? हवा। क्या होता है? हवा। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें एस लगाया, जैसे ही मैंने
एयर में एस लगाया, मैंने एस तो लगा दिया, आप लोग कहोगे कि प्लूरल बन गया, एयर्स हो गया, तो प्लूरल तो मेरे हिसाब से तो प्लूरल नहीं बना। लेकिन आज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि प्लूरल नहीं बनता। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में डालना, और आज से कोई पूछे तो बता देना कि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जब हम उसमें एस या यस अगर उसे प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, जब उसे प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे, उसमें अपने एस या यस लगाएंगे, तो प्लूरल नहीं बनेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, उसका पूरे का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। उस वर्ड का पूरे का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। जैसे ही यस लगाया एयर में, तो क्या बन गया? घमंड। क्या बन गया? घमंड बन गया। क्या बन गया? घमंड। एयर का मतलब क्या था? हवा। जैसे यस लगाया तो क्या बन गया? घमंड। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, ऐसे बहुत से अनकाउंटेबल वर्ड्स हैं जो जिनका प्लूरल नहीं बनता। इनमें अपन ऐसे यस लगाएंगे तो क्या होगा? उसका पूरे का पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। आई होप मैं समझता हूं कि आप लोगों तक काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में आपने जाना होगा, अच्छे तरीके से मैंने डील किया है। ठीक है, इसमें सभी कॉन्सेप्ट मैंने जितनी भी आज मैंने आपको क्या पढ़ाया, नाउन के बारे में बताया, नाउन का इंग्लिश में यूज क्यों करते हैं, और उसके बाद मैंने इसके जो पार्ट थे, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा कलेक्टिव नाउन, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचों के बारे में डील किया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं, कौन कौन से नाउन काउंटेबल होते हैं और कौन कौन से अनकाउंटेबल, उसके बारे में बताया। तो 3 नाउन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, काउंटेबल है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अनकाउंटेबल है। समझ में आ गया होगा। स्टोरी अच्छी बताई है, बिल्कुल आसान बताई है, बिल्कुल एक समझो मैंने आपको एक लॉलीपॉप गेंद डाल दी। क्या डाल दी? लॉलीपॉप गेंद। तो अगर आप इस स्टोरी को भी हिट ना कर पाए तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। इसलिए इस आसान सी स्टोरी को अपने दिमाग में डाल लेना, और कभी इस नाम को नहीं भूलोगे। नाम को आप कभी नहीं भूलोगे, ये मैं दावा करता हूं, इस नाम को आप नहीं भूलोगे। उसके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल हो गया। फिर मैंने बताया कि यहाँ एक नोट पॉइंट भी बताया है कि ये कलेक्टिव नाउन जो होता है वो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। काउंटेबल कब होता है, अनकाउंटेबल कब होता है, वो भी मैंने आपके साथ बताया, वो भी मैंने आपको बताया। काउंटेबल कब होता है? जब इसके मेंबर्स की बात की जाए, कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात की जाए तब होता है कलेक्टिव नाउन, वो होता है काउंटेबल होता है। और जब इसकी यूनिटी की बात की जाए तो ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। और सिंगुलर क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है। और अगर यूनिटी शो कर रहा है तो सिंगुलर होता है। तो क्या है, तो क्या हो जाएगा? ये यूनिटी शो करेगा तो क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैंने काउंटेबल के बारे में बता दिया, अनकाउंटेबल के बारे में बता दिया। ओके गाइस, मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, आप लोगों को ये सब मैंने जो पढ़ाया, मैंने जो सिखाया, जो स्टोरी बताई, जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया आज इस नाउन के बारे में, वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आज ऐसा आपको समझ में आ गया है, आपको अगर ये समझ में आ गया है तो ये समझो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो गया, हमेशा हमेशा के लिए आपकी मेमोरी में रहेगा ये। क्योंकि अगर स्टोरी आपके दिमाग में है, स्टोरी मैंने जिस तरीके से इसको तैयार किया है, अगर वो डिजाइन आपके दिमाग में है, जिस तरीके से मैंने सिखाया है, अगर वो आपके दिमाग में है, लेकिन 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 एक बात विशेष ध्यान रखना, रिवीजन करते रहना,
क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखो, आपको रिकॉर्डेड मिलेगी उसमें, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक स्टोरी समझ में नहीं आए, जब तक स्टोरी दिमाग में नहीं आ जाए ना, दिमाग में जब हम सो रहे हो ना तो कोई जगा दे, जगा के पूछे प्रॉपर नाउन क्या होता है, क्या प्रॉपर नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, बस दिमाग में तुरंत याद आए, हाँ वो स्टोरी सर ने पढ़ाई थी, वो स्टोरी तुरंत दिमाग में आए। कौन सी स्टोरी? जो मैंने आप लोगों को आज पढ़ाई है, तुरंत क्लिक करे दिमाग में कि हाँ प्रॉपर नाउन ये होता है, कलेक्टिव नाउन ये होता है, मटेरियल नाउन ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है, काउंटेबल ये होता है, अनकाउंटेबल ये होता है, जो नाउन काउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। पूरी ये क्या होनी चाहिए, दिमाग में रील घूमनी चाहिए, तब आप लोगों के दिमाग में टिक पाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे, शानदार तरीके से। आप किसको भी पूछेगा ना, आप तुरंत जवाब दोगे, तुरंत। ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहिए। बस आप लोगों से बस एक ही चीज चाहूंगा मैं, बस आप लोगों से एक ही कमिटमेंट चाहूंगा कि अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, अपना प्यार और सपोर्ट अपनी इस टीम के लिए, जो क्रैश कोर्स एजुकेशन जो अपनी टीम है, इस टीम के लिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और लगातार वीडियो लगातार आपको इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी और लगातार वीडियो को देखें और शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात है शेयर करना, क्योंकि जब तक आप जितने भी लोग इसे देखते हो, जितने भी लोग हो आप जो इसे देखते हो, अगर आपको ये अच्छा लगा है पढ़ाने का तरीका, पढ़ना, ये चीजें अच्छी लगी हैं, शानदार लगी हैं, तो क्यों ना इसे शेयर किया जाए, तो क्यों ना इसे अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन तक इन चीजों को क्यों ना पहुंचाया जाए, जिससे वो भी इस फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास का अपने इस चैनल पर, क्रैश कोर्स एजुकेशन अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास चल रही हैं, वो भी इसका लाभ उठा पाए, वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा पाए। ये बैच स्टार्ट हुआ है इंग्लिश का स्पेशल फॉर एसआई। किसके लिए हुआ स्टार्ट? स्पेशल फॉर एसआई। इस बैच में पहले इसी तरह एक चैप्टर जब फिनिश होगा, जब खत्म होगा, जब डील कर लेंगे अब इस चैप्टर को, उसके तुरंत बाद इसके क्वेश्चंस को हिट करेंगे। क्या करेंगे? इसके ज्यादा से ज्यादा जो प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यू जो होते हैं, उन क्वेश्चंस को हिट करेंगे। और क्वेश्चन देखना, आप लोग क्वेश्चन देखना, जब क्वेश्चन मैं यहां लिखूंगा ना, जब आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे, तो ये समझना क्वेश्चन आपसे नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करोगे। बस मैं एक बार बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कैसे हिट करना है। जैसे कोच खिलाड़ी को बताता है ना कि बॉल को ड्राइव कैसे करते हैं, 6 कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, हुक कैसे मारते हैं, तो ये बताना पड़ता है। एक खिलाड़ी को कोच क्या करता है? बताता है। और गेंदबाज जो होता है उसको भी बताना पड़ता है, बल्लेबाज जो होता है उसको भी सिखाना पड़ता है। तो वैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ सिखाऊंगा कि क्वेश्चन जब लिखेंगे, क्वेश्चन जब देखेंगे, अपने सामने जब क्वेश्चन होगा, जब अपने एग्जाम देने बैठेंगे, जब अपने सामने जो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, कितनी जल्दी डील करना है, जब आप लोगों को मैं सिखा दूंगा ना, तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को जज कर पाएंगे, बहुत जल्दी जज कर लेंगे कि हाँ, एक क्वेश्चन इस चैप्टर का है और इस चैप्टर में ये वाला कॉन्सेप्ट है। जब आपके पास कॉन्सेप्ट है, फिर किसी क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जब अपने पास हथियार है, लड़ाई चाहे जैसे लड़ लो, चाहे क्वेश्चन से लड़ लो, चाहे किसी से भी लड़ लो, चाहे मैदान में लड़ लो, चाहे अंदर लड़ लो, लेकिन जब कंसेप्ट है अपने पास, तो हम किसी भी क्वेश्चन से नहीं डरेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और देखते रहिए अपने इस चैनल को, अपने इस यूट्यूब चैनल को, क्रैश कोर्स एजुकेशन, और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। कल नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी, यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी यहाँ से आगे आएगी। कल शायद
अपन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। अभी जो मैंने इसका बेसिक जो बताया है इसे देख लेना, अच्छे से देखना इस वीडियो को और बेसिक अपना अच्छे से तैयार करना। और नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट डील करेंगे, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट डील करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।